एवरीवन, दिस इज़ अदनान सर हियर। वेलकम टू नेक्स्ट स्टॉप आईएएस। सो बेसिकली दोस्तों, जब हम लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में कई सारा डाउट्स रहता है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो डाउट्स है कि हाउ टू स्टार्ट कैसे किया जा सके। या फिर मान लीजिए अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, या फिर उसका क्या, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो नोट्स क्या बनाना चाहिए, या फिर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, कौन सा पार्टिकुलर एनसीईआरटी का क्लासेस का हम लोगों को बुक फॉलो करना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें या फिर तमाम डिलेमा हमारे मन में रहता है। बिकॉज देखिए, जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, कई सारे सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन है जिसमें हर चीज़ों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। तो वहाँ पर अब एनसीईआरटीज़ का जो बहुत बड़ा रोल होता है, तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में एनसीईआरटीज़ का कितना बड़ा रोल है, और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, और अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो नोट्स मेकिंग कैसे किया जा सके जिससे आपका फाउंडेशंस बेहतरीन हो पाए, और उसी के बेस पे जब आप स्टैंडर्ड मटेरियल्स पे जब आप स्विच करेंगे, लाइक कोई बुक या फिर स्टैंडर्ड पीडीएफ्स पे, तो वहाँ पर एनसीईआरटी कितना आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी के राइट अप्रोच का, तो एक तो सबसे पहले काम ये करना है आपको कि आपको क्लास वाइज जो एनसीईआरटी होता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लाइक आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज का मतलब ये हो जाता है कि जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, तो हिस्ट्री मतलब आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है ना कि 6, 7, 8, 9, 10, देन आपका 11 एंड 12। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होगा जो आप 6 to 10 में पढ़ेंगे, जिसको मैंने प्रायोरिटीज़ में लिखा है, तो वो क्या होगा कि 11 एंड 12 में कई सारी चीज़ें आपका रिपीट करेगा, ओवरलैप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज लेके चलना है। फ्रॉम 6 to 10 जो आपका कह सकते हैं कि प्रायोरिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 11 एंड 12 को देना है। आप कोई भी सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो, बट अगर हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से, बिल्कुल स्क्रैच से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप 6 to 10 पहले लेके चल सकते हैं। बट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रायोरिटी होगा वो आपका 11 एंड 12 होगा। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्लास 11 देन आपका क्लास 12। अब क्लास 11 का भी वहाँ पर 2 पार्ट है और क्लास 12 का भी 2 पार्ट है बेसिकली आपका, जिसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें ओवरऑल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो आपको फोकस ये रखना है कि हमको यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि बेसिकली हमको यहाँ पर क्लास वाइज नहीं पढ़ना है, हमको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। 6 to 10 का जो एनसीईआरटीज़ होगा उसको आपका पहला प्रायोरिटी होगा, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी होगा। बट अगर आप बेसिक से कर रहे हैं तो शुरुआत 6 to 10 से कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं तो वो क्लास 11 एंड 12 होगा दोस्तों। ये हो गया आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, लर्निंग स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए। लाइक मान लीजिए ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ने का शुरुआत किए, तो अब कई बार ऐसा भी होगा कि अगर हम 6 क्लास से पढ़ रहे हैं तो फिर लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होगा। देखिए क्या है ना, कि जब भी कोई पार्टिकुलर नया सब्जेक्ट जब हम लोग शुरू करते हैं, या मान लीजिए कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आपके कॉलेजेस में था, या फिर मान लीजिए कि स्कूल्स में था जो आप पढ़े थे, और फिर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो सबसे पहले ये ट्राई कीजिए कि उस सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल आप नए हैं। तो कोई चीज़ अगर बिल्कुल आपके लिए नया होगा तो आपको ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि इसमें हमको कितना क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो पहला आपका जो प्रायोरिटी होगा लर्निंग स्ट्रैटेजी में, कि एक फास्ट रीडिंग आपको रखना है, लाइक 6 से 10 क्लास तक का एनसीईआरटीज़ का। अब यहाँ पर भी बहुत सारा डायलेमा है कि हम न्यू एनसीईआरटी पढ़े या फिर आपका ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े। देखिए न्यू एनसीईआरटीज़ में क्या होगा ना, बहुत सारा डेटा फैक्ट्स आपको नया मिलेगा, अपडेटेड्स मिल जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमिलनाडु के बुक्स को भी फॉलो करते हैं। तो या तो आप तमिलनाडु पढ़िए, या तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो न्यू एंड ओल्ड में न्यू भी पढ़ सकते हैं आप, और ओल्ड भी पढ़ सकते हैं। न्यू में एक फ़ायदा होगा कि आपको डेटा फैक्ट्स थोड़ा सा नया नया मिल जाएगा, अपडेटेड्स मिल जाएगा बेसिकली आपका। तो लर्निंग स्ट्रैटेजी में जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका पहला हो जाएगा फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग का मतलब ये हो गया
कि बस नॉर्मली क्या है कि 6 to 10 का एनसीईआरटी पहला जो है पढ़ना शुरू कर देना है। अब ये नहीं कीजिएगा कि उसका आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए या हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए या फिर अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि वो आपका बिल्कुल न्यूली सब्जेक्ट्स है। तो न्यूली सब्जेक्ट्स में आपको क्या पता होगा, है ना। तो पहले आपको फास्ट रीडिंग करके निकल जाना है। ये आपका रीडिंग नंबर 1 हो गया। सेकंड जो आपका लर्निंग स्ट्रैटेजी होता है, जिसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये हो गया कि जिस पार्टिकुलर पीडीएफ कंपाइलेशन में एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक्स के थ्रू भी पढ़ते हैं, दोनों हो सकता है, डजंट मैटर। तो उसी बुक्स के अंदर या उसी पीडीएफ के अंदर क्या करना है आपको, जो प्रिंटेड फॉर्म में होगा, तो साइड साइड में जो भी पार्टिकुलर चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है ना कि इम्पॉर्टेंट अलग सा कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको लिख लेना है उसी बुक्स एंड उसी कंपाइलेशंस के अंदर में, हाइलाइट्स कर देना है, कुछ मार्जिन्स दे देना है, ये तमाम चीज़ें उसी बुक्स में कर देना है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं हम दोस्तों आपका कि अपने पीडीएफ को, अपने बुक्स को जो है ना गंदा करना है, डर्टी करना है पूरा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तमाम चीज़ें वहीं पर इंक्लूड कर देना है, कुछ एक्स्ट्रा A4 शीट लेके नोट्स नहीं बनाना है। और स्पेशली ऐसा कौन से एनसीईआरटीज़ पे करना है दोस्तों आपका, तो क्लास 11 एंड 12 का आप रिमेंबर रखिएगा, जिसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लर्निंग स्ट्रैटेजी में, जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है एक्सटेंसिव, कह सकते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। एक तो हो गया इंटेंसिव, एक हो गया एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। अब देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो प्री और मेंस को दोनों को लेके चलना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होगा, जैसे हम लोग मेंस के अप्रोच को लेके चलेंगे। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल आप इंडियन इकोनॉमी में या फिर मान लीजिए इंडियन पॉलिटी में कुछ पार्टिकुलर ऐसा कुछ नोट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स का टॉपिक है, वहाँ पर आप मान लीजिए कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, और करंट में कुछ ऐसा चल रहा था जिसको आप अपडेट्स कर सकते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो मेंस के अप्रोच से आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों बेसिकली आप। तो एक्सटेंसिव का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा एलॉबरेट करके, थोड़ा सा एक्सपेंशंस करके, चीज़ों को और इन डेप्थ में जा करके, इन डेप्थ एनालाइज करके चीज़ों को क्या करना है, वहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा नोट्स बना लेना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करेगा दोस्तों। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है ना कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कुछ नेशनल पार्क्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। रामसर साइट्स हो गया जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो आप उसी पार्टिकुलर एनसीईआरटीज़ में जो मैप्स होगा, है ना, स्पेशली, या फिर मान लीजिए आपके पास एडिशनल जो मैप्स है ज्योग्राफी के अंदर में, तो वहाँ पर उसको पॉइंट आउट करके वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, बेसिकली आपका। तो इस तरह का चीज़ों को आप कहीं ना कहीं ऐड कर करके अपनी तैयारी में, और ख़ासकर एनसीईआरटीज़ को अच्छा बेहतर बना सकते हैं पढ़ के। उसी तरह अगर हम बात करेंगे रिवर सिस्टम आप पढ़ें, तो रिवर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट्स में मान लीजिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गया, या फिर क्रॉप्स के बारे में, मॉनसून्स के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, या फिर इनफैक्ट दोस्तों आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। तो एक्सटेंसिव रीडिंग्स में क्या हो जाएगा ना कि आप चीज़ों को बहुत डिटेल्स में पढ़िएगा, चीज़ों को डिटेल्स में पढ़िएगा, डिटेलिंग्स रहेगा आपका, और कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को आप ऐड ऑन कीजिएगा अपनी उसी पीडीएफ कंपाइलेशंस में। तो ये था आपका लर्निंग स्ट्रैटेजी। फर्स्ट आपका फास्ट रीडिंग 6 to 10। इंटेंसिव में दोस्तों आपको डिटेल मार्जिन नोट्स जो है बना लेना उसी कंपाइलेशन के अंदर 11 एंड 12 स्पेशली। देन इसके साथ दोस्तों आपका एक्सटेंसिव रीडिंग्स में जो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि फिनेंशियल मार्केट्स हो या कोई भी टॉपिक्स हो, इन डेप्थ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है और क्या नहीं करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों आपका कि एनसीईआरटी का नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, बिकॉज ऑलरेडी देखिए क्या है ना कि बहुत सारी जो स्टैंडर्ड कोचिंग्स है वो अपनी मटेरियल्स को बना चुकी है ओवरऑल, या फिर कह सकते हैं अगर आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा सा बना चुका है ओवरऑल, ठीक है। तो उसमें अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो काम का चीज़ है उसको अच्छे से मतलब कि पढ़ लेना है, और नोट्स वोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया डोंट मेक नोट्स। अच्छा, यूज़ मार्जिन जो मैंने आपको बताया, मतलब उसी बुक्स के अंदर अंडरलाइन, हाइलाइट्स और मार्जिन देकर के नोट्स थोड़ा थोड़ा बना लेना है बुक्स के अंदर या कंपाइलेशंस के अंदर। अच्छा, जहाँ जहाँ पे मैप्स एंड डायग्राम्स होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको लेआउट बना लेना है दोस्तों, ठीक है। लेआउट बना लेना है, अपडेट्स कर लेना है उसी में। उसके बाद लूज पेजेस भी आपको रखना है, लाइक A4 शीट्स। हम कई बार बोलते भी हैं कि A4 शीट्स काफ़ी हेल्प करता है आपको, जिसमें साइड साइड में आप अलाइनमेंट्स दे करके
कई सारी चीज़ों को दोस्तों अपडेट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि जैसे ही आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, मान लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज में, तो फिर आपको पीवाईक्यूज़ लगाना है, उसके ऊपर प्रैक्टिसेस करना है क्वेश्चंस को। देन इसके बाद मेंस लेवल पे बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ पे छोटा छोटा शॉर्ट रहता है, वहाँ पे उसको भी प्रैक्टिसेस करना है, जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एक्सरसाइजेज है प्री और मेंस को लेकर के कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉप वो एनसीईआरटी का बुक है, लाइक अलग अलग क्लासेस का, जिसको आपको ज़्यादा से अच्छे से देखना ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो मैंने सिंपल यहाँ पर कह दिया कि हर सब्जेक्ट्स का एक अलग अलग मैटर है, बट अगर हम बात करेंगे कि एनसीईआरटीज़ के रिगार्डिंग बिल्कुल बेसिक्स से अगर आप कर रहे हैं तो 6 to 10 आप पहले पढ़िए अच्छे से। 11 and 12 आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम अपग्रेड होकर के चले जाएं, तो फिर वहाँ पर दोस्तों सिंपली है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज़ में तो क्लास 11 and 12 में मोस्ट फोकस कीजिए। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों तो 6-7 आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज हिस्ट्री में देर आर 4 to 5 पार्ट्स, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, देन आपका मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के बाद उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। तो 6 क्लास से तो वहाँ पढ़ना होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं तो दोस्तों क्लास 9 से लेकर के आप 12 पढ़िए, बट 11 and 12 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी तरह से दोस्तों साइंस के मैटर को लेके चलेंगे तो 6 to 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन इसके साथ साथ दोस्तों पॉलिटी की बात करेंगे तो वंस अगेन 11 and 12 पॉलिटी के एनसीईआरटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कुछ एनसीईआरटीज़ का टॉपिक है जिसको बेसिकली आप अच्छे से कर सकते हैं, बट मैंने आपको प्रायोरिटी बता दिया कि किसको ज़्यादा आपको देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होगी दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ साथ नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, जितना ज़्यादा हो सके आप मैप्स चार्ट्स का यूज कीजिएगा, मार्जिन नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाइएगा उसी कंपाइलेशंस में, ठीक है। और जैसे ही आपका एनसीईआरटीज़ कंप्लीट होता है देन स्विच टू रेफरेंस बुक, जो आपको मेंस में हेल्प करेगा काफ़ी, या फिर मान लीजिए किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग्स का स्टैंडर्ड मटेरियल्स को भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा भी मटेरियल्स आप फॉलो अप कर सकते हैं। सो ये था आज का सेशन हमारा, लाइक हाउ टू रीड एनसीईआरटीज़ को लेकर के, किसको प्रायोरिटीज़ देना है। आने वाले और भी पार्टिकुलर समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा रिगार्डिंग यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस को लेकर के, ताकि आपके मन में जो भी डायलेमा चलता है इस प्रिपरेशंस को लेके, उसको हम बिल्कुल कंसाइज और सिंपल वे में बता पाएँ, ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।